गुस्सा क्या है, क्यों आता है और कब आता है? एंगर इज़ ए मेंटल स्टेट। गुस्सा एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति के अंदर अनलिमिटेड पावर, असीमित शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जिस समय व्यक्ति गुस्सा में रहता है उसके अंदर कुछ भी अर्थात कुछ भी कर गुजरने का वो जोश और जुनून उत्पन्न हो जाता है। गुस्से में व्यक्ति अपना आपा खो देता है और कुछ ऐसा काम कर जाता है जिसे करने के पश्चात उसके पास सिवाय अफसोस के कुछ नहीं बचता। इसलिए हमें अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं, उसको डायरेक्शन देना सीखना चाहिए। चाहे वो डिसेबल पर्सन क्यों ना हो, बोले तो अपंग, इन सब में भी गुस्सा का आक्रोश बराबर काम करता है। जो चलने फिरने के लायक भी नहीं हैं, गुस्सा उनको अपने बिस्तर से उठ खड़े होने पर मजबूर कर देती है। और इतना गुस्सा कब आता है और क्यों आता है? जब आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, अर्थात फैमिली वाले या प्रेमिका, कुछ भी हो सकते हैं, जो कुछ ऐसी कड़वी बातें कर देते हैं जिससे दिल को बहुत चोट पहुंचती है और वो बातें आपके दिमाग में चारों ओर घूमती रहती है। जिस प्रकार अंतरिक्ष में सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, उसी प्रकार वो कड़वी बातें आपके दिमाग में चारों ओर घूमते रहते हैं। मैं किसी प्रकार का भाषण नहीं पेल रहा, ये प्रैक्टिकल है, ये मेरे साथ हो चुका है। जब आपको कोई ऐसी बात बोल देता है जिसे सुनकर आपके दिलो दिमाग में अंदर आत्मा तक को चोट पहुंच जाती है, उस समय आपका गुस्सा आसमान छूते रहता है। उस समय आपका मन आपके पास नहीं रहता, वो कहीं दूसरी दुनिया में चला जाता है और गुस्सा आप पर हावी हो जाता है और आपको कंट्रोल कर लेता है। जब मेरी फैमिली मेरे को कुछ ऐसा बोली, उस समय मेरे पर गुस्सा इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं घर से बिना बताए निकल पड़ा साइकिल पे किसी पहाड़ी पर। और मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। आप समझ सकते हो कि पहाड़ी के ऊपर जाने के बाद कैसे कैसे ख्याल आ सकते हैं। तभी मेरा पड़ोसी, मेरा भाई मेरे को कॉल किया, बहुत बार कॉल किया था लेकिन मैं नहीं उठाया था। फिर सोचा आखिरी बार बात कर लेता हूँ। तब मेरा पड़ोसी मेरे को समझाया कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो बहुत सारे कांड करके बैठे हैं, फिर भी वो मर नहीं पा रहे हैं। तो तू मर के क्या करेगा? सोचो अपने फैमिली के बारे में। तू चला भी जाएगा, उसके बाद क्या होगा? 2 दिन रोएंगे, 3 दिन रोएंगे, उसके बाद क्या होगा? सब भूल जाएंगे। उसमें फ़ायदा किसका है और नुकसान किसका है? किसी का फ़ायदा नहीं है ना, किसी का नुकसान भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तेरा नुकसान है, क्योंकि तू इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। अगर तू अपने गांव में नहीं रहना चाहता तो बता, अभी पैसा मंगवाता हूँ, बाहर किसी बड़े शहर में भाग जाएंगे, वहीं 2-4 साल रहेंगे, उसके बाद घर वापस आएंगे। किसी को मोटिवेशन ज्ञान देने के लिए एजुकेशन मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरा पड़ोसी बस 12th पास है और मैं ग्रेजुएट। लेकिन सोचो, वो बंदा मेरे को समझा रहा है। फिर मन में थोड़ा समझ आया, मेरा गुस्सा ठंडा तो नहीं हुआ लेकिन उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया। फिर मैं सोचा घर तो मैं नहीं जाऊंगा। सुबह से मैं कुछ नहीं खाया था और निकल पड़ा साइकिल में। कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे को याद आया कि मेरे मौसी के घर है, क्योंकि मेरा मामा का घर मेरे गाँव में ही है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। इसलिए मैं अपने मौसी के गाँव चला गया, वो भी साइकिल से। आपको यकीन नहीं होगा, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं था और मौसी का गांव हमारे गांव से 63 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर तक तो मस्त गया, क्योंकि रोड एकदम प्लेन था। उसके बाद कंकड़ पत्थर वाले रास्ता आ गए। उस समय मेरा हालत एकदम ख़राब हो गया था। दोपहर के 12 बज चुके थे और मेरे को भूख और प्यास लग रही थी और आसपास पानी का सुविधा भी नहीं था। फिर मैं जैसे तैसे करके पैदल चल रहा था, साइकिल को हाथ में पकड़ के, और मेरे को भयंकर प्यास लग रही थी और आसपास में कुछ पानी का सुविधा भी नहीं था। फिर रोड के किनारे हैंडपम्प मिला, वहाँ से थोड़ा पानी पिया। ऐसा ही करते करते मैं 30 किलोमीटर का सफ़र कर चुका था। उसके बाद मेरा हालत एकदम ज़्यादा ख़राब हो गया। मेरे को साइकिल चलाने का शक्ति ही ख़त्म हो गया था। फिर मैं सोचने लगा, मैं वापस घर जाऊँ कि मैं आगे बढ़ूँ। फिर मैं सोचा घर तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, भले ही कुछ भी हो जाए। फिर धीरे धीरे चलते चलते मेरे मौसी के गांव के बहुत करीब पहुंच गया था। फिर मोबाइल निकाला और मैप देख रहा हूं, अभी भी 20 किलोमीटर बाकी है। तब क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरा अंदर का गुस्सा बोला, तू उठ और चल। फिर मेरा अंदर का गुस्सा मेरे को साहस दिया आगे बढ़ने का। फिर मैं दुगनी जोश के साथ साइकिल पर चढ़ा और सीधा मौसी के घर पे पहुँच गया। फिर मौसी बोली, क्या से आया और कौन कौन आए हो? तब मेरे आँख से आंसू निकल गए और मैं कुछ ना बोल सका। फिर मौसी देखी कि साइकिल में आया है इतना दूर से और इतना धूप में, फ़ोन कर दिया होता, लेने आ गए रहते। फिर मैं सोचा दूसरों को परेशानी क्यों दें, क्योंकि लड़ाई खुद से है।
जो खुद का लड़ाई खुद लड़ेगा वही ज़िंदगी में विनर बनेगा। जो अभी मैं बता रहा हूँ ये कोई झूठी बात नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में 10-15 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, इसी कारण मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने गुस्सा को पालना सीखो। अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं, उसको सही डायरेक्शन दो, क्योंकि गुस्सा ही एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास कुछ भी कर गुजरने का पावर उत्पन्न हो जाता है। अगर मेरा वीडियो देखकर आप थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर हो गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ब्लॉगिंग चैनल वालों को तो बहुत ही लाइक और सब्सक्राइब करते हो। उससे क्या मिलता है? बस 10 मिनट का इंटरटेनमेंट। अगर मोटिवेशन वालों को सपोर्ट करोगे तो उससे अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम।